दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जो मुंबई के घाटकोपर के स्लम से निकलकर दुबई के सबसे अमीर इंडियन बन गया। रिजवान साजन नाम सुनते ही याद आता है डेन्यूब ग्रुप का वो मैसिव एम्पायर जो बिल्डिंग मटेरियल से लेके लग्जरी रियल एस्टेट तक फैला हुआ है। उनका नेट वर्थ है लगभग $2.5 बिलियन, यानी 18,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा। ये सिर्फ पैसे की कहानी नहीं है, बल्कि मेहनत, हिम्मत और थोड़ी सी किस्मत की कहानी है। रिजवान भाई ने 16 साल की उम्र में अपने पिताजी को खो दिया, फिर भी हार नहीं मानी। स्ट्रीट वेंडर से शुरू करके आज वो यूएई के टॉप एंटरप्रेन्योर में शामिल है। इस वीडियो में हम उनकी कंप्लीट बायोग्राफी कवर करेंगे, बचपन से लेके आज तक, और साथ ही कुछ अननोन फैक्ट्स भी शेयर करेंगे जो शायद आपको शॉक कर देंगे। तो वीडियो एंड तक बने रहे दोस्तों, और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। रिजवान साजन का जन्म हुआ था 27 दिसंबर 1963 को मुंबई के घाटकोपर के एक छोटे से स्लम एरिया में। ये वो ज़माना था जब मुंबई के स्लम में रहना मतलब हर रोज़ की लड़ाई, पानी के लिए, बिजली के लिए और खाने के लिए। उनका परिवार मिडिल क्लास था, लेकिन गरीबी ने उन्हें कभी चैन नहीं लिया। पिताजी अक्सर, उनका नाम था अली साजन, एक स्टील फैक्ट्री में सुपरवाइज़र थे, नथानी हाई स्टील में, जहां उनकी सैलरी थी महज 7,000 महीना। ये अमाउंट आज के हिसाब से छोटी लगती है, लेकिन उस टाइम में भी ये परिवार को पूरा नहीं कर पाती थी। अम्मी गुल बानो साजन घर संभालती थी और बच्चों की देखभाल करती थी। रिजवान भाई सबसे बड़े थे। उनके दो छोटे भाई बहन थे, अनीस साजन जो आज डेन्यूब ग्रुप के वाइस चेयरमैन हैं, और शबनम कासम उनकी बहन। परिवार छोटा था, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज बड़ी थी। रिजवान को बचपन से ही बिजनेस का शौक था। 12 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिताजी से 1,000 रुपये उधार मांगे और वो वादा किया कि इंटरेस्ट के साथ वापस कर देंगे। उस पैसों से उन्होंने होलसेल मार्केट से बुक्स और स्टेशनरी खरीदी और स्कूल के दोस्तों को मार्केट रेट पे बेच दी। ये था उनका पहला बिजनेस वेंचर। इमेजिन करिए, एक बच्चा स्लम में रहकर ऐसा सोच रहा था। स्कूलिंग हुई फातिमा हाई स्कूल विद्या विहार मुंबई में, लेकिन कॉलेज तक पहुंचने का मौका नहीं मिला। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में एडमिशन हुआ, लेकिन जिंदगी ने कुछ और ही लिखा था। 16 साल की उम्र में पिताजी का इंतकाल हो गया। ये एक टर्निंग पॉइंट था। घर की जिम्मेदारी रिजवान के कंधों पे आ गई। अम्मी को एपिलेप्सी हो गई, वो बार बार हॉस्पिटल जाती थी। भाई बहन की स्कूलिंग फीस, घर का खर्च, सब कुछ रिजवान को संभालना पड़ता था। रिलेटिव या दोस्त पिताजी के किसी ने मदद नहीं की। ये वो वक्त था रिजवान ने सोचा, अब तो खुद ही लड़ना पड़ेगा। पिताजी के जाने के बाद रिजवान ने पढ़ाई छोड़ दी। उन्होंने छोटे मोटे काम शुरू किए ताकि घर चला सके। सुबह सुबह दूध डिलीवरी करते, दिन में स्टेशनरी की दुकान पे बुक्स बेचते और फेस्टिवल में पटाखे बेचकर पैसा कमाते। स्ट्रीट वेंडर बन गए, साइकिल पे सामान लगा के गलियों में घूमते। थिंग्स वेर टफ, रियली टफ, ये उनकी ही बात है जो एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था। एक बार उन्होंने बॉक्स फाइल बनाने का छोटा बिजनेस ट्राई किया, जो थोड़ा चला, लेकिन इतना नहीं कि परिवार को आराम से 2 वक्त की रोटी दे सके। हर रोज़ की लड़ाई थी, भूख से, गरीबी से, उम्मीदों से। ये स्ट्रगल ने रिजवान को सिखाया कि ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं है। वो कहते हैं, बचपन में हम लोग स्कूल जाने के लिए किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता था। पॉकेट में सिर्फ 15 शेयर रुपए थे जो शेयर करते थे। स्लम से थोड़ा बेटर घर मिला था क्योंकि पिताजी ने सब्सिडाइज लॉटरी जीती थी, लेकिन फिर भी लग्जरी का नामो निशान न था। राखी,
दिवाली पटाखे बेचकर थोड़ा कमाते थे, वो फीस और घर खर्च में चला जाता था। ये सब सुनकर आपको लगेगा कि कोई फिल्मी स्टोरी है, लेकिन ये रियल है। रिजवान साजन की ज़िंदगी है। 1981 में रिजवान के 18वें जन्मदिन पर उनके अंकल ने कुवैत से एक लेटर भेजा। अंकल ने जॉब ऑफर की, सेल्स ट्रेनी की। सैलरी थी 150 कुवैती दिनार, मतलब 18,000 महीना। उस टाइम ये बड़ी रकम थी। रिजवान ने हाँ कर दी और मुंबई छोड़ दिया। कुवैत पहुंचकर रियलिटी का सामना हुआ। अंकल ने घर में 13 लोग ही कमाने कमरा रहते थे। 6 महीने तक ये लग्जरी नहीं, सर्वाइवल था। लेकिन रिजवान ने हार नहीं मानी। 8 साल काम किया, प्रमोशन मिला, सेल्स मैनेजर का प्रमोशन मिला। सैलरी बढ़ी, 1500 दिनार प्लस 50,000 कमीशन। इस पैसे से उन्होंने टोयोटा लैंड क्रूजर खरीदी, मुंबई के बांद्रा में घर बनवाया और बहन की शादी करवाई। ये था उनका पहला टेस्ट ऑफ सक्सेस। कुवैत ने उन्हें बिजनेस सिखाया, सेल्स, नेगोशिएशन, कस्टमर डीलिंग। लेकिन 1990 में सद्दाम हुसैन के इन्वेशन ने सब कुछ बदल दिया। गल्फ वॉर शुरू हुआ। रिजवान को वापस मुंबई भेज दिया गया। ज़ीरो पे आ गए, ना जॉब ना घर, सिर्फ यादें। मुंबई में जॉब ढूंढते हुए कुवैत के कनेक्शन काम आए। एक कॉल आया दुबई से, बिल्डिंग मटेरियल और ब्रोकरेज कंपनी में जॉब। शुरू में दिनार 3,000 सैलरी ऑफर हुई, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त घटकर दिनार 1,500 कर दिया। फिर भी रिजवान ने हाँ कर दी, क्योंकि दुबई था, अपॉर्चुनिटीज़ का हब था। 1993 में वो दुबई शिफ्ट हुए, एक हार्डवेयर स्टोर में काम शुरू किया। वहाँ सीखा ट्रेड, बिल्डिंग मटेरियल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तभी सोचा क्यों ना खुद का बिजनेस शुरू किया जाए। उसी साल छोटी सी ट्रेडिंग फर्म बनाई, नाम रखा डेन्यूब। ये था शुरुआत में एक मल्टी बिलियन डॉलर एम्पायर की। शुरू में स्ट्रगल था, कैपिटल कम था, कंपटीशन ज़्यादा था, लेकिन रिजवान ने सोल डाल दिया, जान लगा दी। आज डेन्यूब यूएई, बहरीन, ओमान, सऊदी अरबिया, कतार, इंडिया और चाइना में ऑपरेट करता है। ये सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, डाइवर्सिफिकेशन कॉन्ग्लोमरेट है। बिल्डिंग मटेरियल, होम डेकोर, रियल एस्टेट। डेन्यूब की ग्रोथ देखिए। 2006 में सैनिटरी सॉल्यूशन ब्रांड लॉन्च किया, मिलानो। 2008 में डेन्यूब होम डेकोर फर्निशिंग का जायंट। 2012 में एक्यूपैनल मिडिल ईस्ट एलएलसी एल्यूमिनियम कंपोजिट पैनल के लिए रेसिडेंशियल और कमर्शियल क्लैडिंग के स्पेशलिस्ट था। 2014 में रियल एस्टेट में एंट्री हुई। ये था गेम चेंजर। 25 प्रोजेक्ट्स यूएई में, जिसमें 10 लास्ट 19 महीनों में टर्नओवर बन गया $2 बिलियन ईयर। सबसे बड़ा इनोवेशन 1% पेमेंट प्लान। बायर सिर्फ 1% महीने का पेमेंट करते हैं। डाउन पेमेंट छोटा, हैंडओवर के बैलेंस पेमेंट। इससे 50-60% पेड हो जाते थे। बैंक रिस्क कम था और रेंटर ओनर बन जाते। रिजवान कहते हैं ये डेमोक्रेटाइजिंग लग्जरी है। प्रोजेक्ट्स जैसे ड्रीम्स बाय डेन्यूब 171 टाउन हाउस $136 मिलियन में 3 आवर्स में सेल आउट हो गया। रिजॉर्ट्स, फैशन टीवी के साथ 700 प्लस अपार्टमेंट, 65 फ्लोर्स, जेवीटी जॉइंट वेंचर में। 2022 में डेन्यूब स्पोर्ट्स वर्ल्ड मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी 2 लाख स्क्वायर फीट, शेख जायद रोड पे। 2018 में स्टार्स मीडिया फिल्म फेयर मिडल ईस्ट का एक्सक्लूसिव राइट, एक ही बॉलीवुड मैगजीन यूएई में। रिजवान ने इंडिया में भी प्रेजेंस बनाया, लेकिन कड़वा एक्सपीरियंस हुए।
मुंबई फ्लैट्स के बिल्डर ने धोखा दिया। एक परेल अपार्टमेंट 12 साल बाद मिला, इसलिए वो दुबई को पुश करते हैं। ट्रस्ट है यहाँ, सेकंड होम बन जाएगा। एडवर्टाइजिंग भी कर मैसिव करते हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप पे एड्स देते हैं। इंडियन एयरलाइंस पे स्टिकर्स लगाया। 1% मैन टाई अप, एस्टोन मार्टिन, टोनी लैम्बोर्गिनी, कासा के साथ इंटीरियर के लिए टाई अप किया। रिजवान की पर्सनल लाइफ भी इंस्पायरिंग है। शादी समीना साजन से हुई, जो खुद एंटरप्रेन्योर है। वो उनकी लकी चार्म है। वो खुद कहते हैं, बिना उनके दुबई ना होता। एक बेटा है, आदिल साजन, डेन्यूब ग्रुप के में मैनेजिंग डायरेक्टर है। आदिल की शादी 2017 में हुई सना खान से, जो फॉर्मर ब्यूटी क्वीन और डेंटिस्ट है। ये वेडिंग थी साल की सबसे बात की गई है। $30 मिलियन का क्रूज वेडिंग इंस्पायर्ड बाय दिल धड़कने दो फिल्म। कोरा पे लोग अभी भी डिस्कस करते हैं उनकी शादी की। फैमिली टाइम इम्पोर्टेंट है। फ्राइडे को सिर्फ फैमिली के लिए, लेकिन रिजवान ज़्यादा सोते हैं। तो समीना कंप्लेन करती है, कार कलेक्शन देखो, रोल्स रॉयस, फैनम, बेंटली, फरारी, कैलिफोर्निया लैम्बोर्गिनी। हॉबीज़ उनकी रीडिंग, क्रिकेट देखना फेवरेट है। उनके एक्टर्स है संजय दत्त, आमिर खान, टॉम क्रूज, एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा। वो फेवरेट प्लेसेस है स्विट्ज़रलैंड। परफ्यूम का शौक रखते हैं, क्रीड एडवेंचर्स। सोशल मीडिया पे एक्टिव है, इंस्टाग्राम पे बिजनेस टिप्स शेयर करते हैं। अब आते हैं उनकी अननोन फैक्ट्स पे। ये वो चीज़ें हैं जो मीडिया में कम हाईलाइट होती है, लेकिन रिजवान की पर्सनैलिटी को डिफाइन करती है। पहला सीक्रेट है डेलीगेशन का मैजिक। वो कहते हैं, ट्रस्ट द राइट पीपल। उनकी टीम में ज़्यादातर लोग बॉटम से ऊपर आए हैं। जैसे कतार का कंट्री मैनेजर स्टोर कीपर था। एक डेडिकेटेड एम्प्लॉयर है, समीर उनका नाम है, जो स्टोरी घूमता है, टैलेंट ढूंढते हैं। फॉर्मल डिग्री नहीं, हार्ड वर्क और इंटीग्रिटी दिखाते हैं। एट्रिशन लो है क्योंकि एम्प्लॉय को डिज़र्व से ज़्यादा देते हैं। दूसरा, लॉयल्टी ओवररेटेड है। 100% एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। 2009 में ग्लोबल डाउनटाउन में बिल्ड मार्ट रिटेल लॉन्च किया। 15 से 40 स्टोर इन 5 years। प्रॉपर्टी बूम 2006 में। अवॉइड करते हैं, वेट किया। अब एक एक प्रोजेक्ट कॉशन से करते हैं। एक बार वुड दुबई स्टोर बंद किया क्योंकि स्पेस वेस्ट होती थी। मिस्टेक एडमिट करने का, फिर मूव ऑन किया। तीसरा अननोन फैक्ट ये है कि इनबॉर्न बिजनेस टैलेंट है। वो कंपेयर करते हैं खुद को सचिन तेंदुलकर से। 8 out of 10 डिसीजन राइट होते हैं। लक टू क्रेडिट देते हैं, स्पेशली वाइफ को। डेली रूटीन 7 AM उठना, 30 मिनट स्विमिंग, 15 मिनट्स योगा, 10 AM ऑफिस, 7 PM ऑफ शाम को। वीकेंड पार्टी, 50 फ्रेंड्स का सर्कल है, 3 AM तक जागते हैं, लेकिन सुबह ऑफिस टाइम उठ जाते हैं। सैटरडे बिजनेस रिव्यू लेते हैं। चौथा, फिलॉन्थ्रॉफी का पैशन है। डेन्यू वेलफेयर सोसाइटी बनाई। 1000+ ब्लू कॉलर वर्कर को फ्री ट्रेनिंग। इंग्लिश एटिकेट में RTA से टाई अप है। अबू धाबी में नया सेंटर बना। 2024 में दिना 10 मिलियन दिया। शेख मोहम्मद के मदर एंडोवरमेंट कैंपेन में एजुकेशन के लिए ग्लोबल फंड दिया। जुलाई 23 में स्कैमर ने उनका नाम यूज़ किया फंड मैनेजर के लिए। रिजवान ने इंस्टाग्राम पे वीडियो डालकर वॉर्न किया। पांचवा फैक्ट है इंस्पिरेशन, पिताजी, अंकल और शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। उनके साथ फ़ोटो फेमस हैं।
ट्विटर पे देखो उनके पोस्ट, ईद विशेस, रिपब्लिक डे, यूएई इवेंट जैसे। सुल्तान हैतम की सक्सेशन ओमान में। एक पोस्ट में एमएस धोनी के रिटायरमेंट पे इमोशनल ट्रिब्यूट, मिस यू ऑन फील्ड। फैमिली पोस्ट जैसे 4 जनरेशन ईद पे। और एक शॉकिंग स्टोरी है, कुवैत में 13 लोग एक रूम में, फिर भी ड्रीम नहीं छोड़ा। ये 2019 में 10 इयर्स हो गए। यूएई वीज़ा मिला मेजर मोहम्मद अल मारी ने से। बेस्ट ईद गिफ्ट एवर मिला। ये सब दिखाता है रिजवान ग्राउंडेड है डिस्पाइट बिलियनियर। रिजवान के पास अवार्ड की लंबी लिस्ट है। 2010 में एहलाम मसाला अवार्ड से बिजनेसमैन ऑफ द ईयर। 2012 में दुबई चैम्बर से मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम बिजनेस एक्सीलेंट अवार्ड। दुबई अचीवमेंट फोर्ब्स मिडल ईस्ट में 2013-15 कॉन्जिक्यूटिव मिला। टॉप 100 इंडियन लीडर यूएई 2020 टॉप इंडियन बिजनेस लीडर मिडल ईस्ट 2021। 2018 में बीआरसी एशिया मोस्ट एडमायरर रिटेलर। 2022 में इकोनॉमिक टाइम्स में ग्लोबल इंडियन लीडर बने। 2023 में आइकॉन ऑफ यूएई बाय एनकेएन मिडल मीडिया 6 टाइम फोर्ब्स टॉप इंडियन बिजनेस लीडर अरब वर्ल्ड 3 टाइम टॉप रिटेल ईस्ट स्टेट कंपनी। ये सब नहीं, मैगजीन कवर जैसे ट्रेड फेयर टाइम्स फोर्ब्स वो कहते हैं लक प्लस हार्डवर्क इज इक्वल टू सक्सेस। बिना दोनों के फेल। रिजवान सिर्फ बिजनेस नहीं सोसाइटी के लिए ही काम करते हैं। डेन्यूब वेलफेयर सेंटर 1000 को ट्रेन किया। एक्सपो 2020 के लिए 5 ईयर टूरिस्ट वीज़ा साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर के लिए वेलकम किया। कोविड में हेल्थ केयर हीरोज़ को थैंक्स यू पोस्ट इंडिया बजट पे व्यू दिया। एग्रीकल्चर इंफ्रा पे फोकस किया। रिजवान की कहानी सिखाती है स्लम से भी स्काई स्केपर तक पहुंचा जा सकता है। 60 साल की उम्र है उनकी, ये भी अभी भी एक्टिव है। न्यू प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। उनकी एक्स पोस्ट पे लगता है कि वो फैमिली फेथ और फ्यूचर पे फोकस करते हैं। वर्क फॉर समवन फर्स्ट, लर्न देम, बेबी स्टेप्स लो। ये उनका एडवाइस एंटरप्रेनर को आज डेन्यूब 15,000 प्लस होम दे चुका है और भी आगे काउंटिंग चालू है। दोस्तों, ये थी रिजवान भाई की पूरी बायोग्राफी, स्ट्रगल से सक्सेस, अननोन फैक्ट्स सहित। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।